जय गुरुदेव। सर्वप्रथम पल पल स्मरणीय सदगुरु परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, प्रार्थना करता हूं, वंदना करता हूं। तत्पश्चात सृष्टि की समस्त शक्तियों और ऊपर के समस्त हरियों को प्रणाम करता हूं। आप सबका अभिवादन करता हूं और आपकी आज्ञा चक्र पर बैठी आपकी जीवात्मा को नमन करता हूं, क्योंकि आपकी आत्मा, आपकी रूह, आपकी सोल उस प्रभु का ही अंश है जिसने इस सृष्टि निर्मित की है। मुझे कबीर के वो पद याद आ रहे हैं कि रे दिल गाफिल गफलत मत कर। रे दिल, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही? अभी आवाज नहीं आ रही है? आवाज वहां नहीं जा रही है। अभी आ रही है? कबीर के एक पद से आज की बात शुरू करता हूं कि रे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिना जम आएगा। सौदा करने या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। प्रेत नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जाएगा। रे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिना जम आएगा। सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ाएगा। रे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिना जम आएगा। परली पार तेरा बीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया। टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खाएगा। एक दिना जम आएगा। दास कबीर कहे समुझाई, अंत समय तेरा कौन सहाई। चला अकेला संग न कोई, किया अपना पावेगा। रे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिना जम आवेगा। परम पूज्य गुरु महाराज जी बाबा जय गुरुदेव जी ने बताया कि आप इस मनुष्य शरीर में किराए के मकान में हैं। आपको सांसों की पूंजी मिली है और एक दिन ये सांसों की पूंजी समाप्त हो जाएगी और आपकी ये लीज पूरी होते ही आपको इस शरीर से, इस देह से बाहर निकाल दिया जाएगा। पर आप इस अमूलक देह का क्या करते हो? बड़े बड़े कारनामे करते हो। ये कितना बेशकीमती है, ये आप समझते ही नहीं। आपकी कथा उस व्यक्ति की तरह है कि एक व्यक्ति था, बड़ी कोशिश के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, बहुत पैसे खर्च करने के बाद
1 साल के वर्क परमिट पर विदेश पहुंचा। विदेश जाने में बड़ा धन खर्च हो गया। अब वो रोज ईमानदारी से काम करता तो वापस घर लौटने के लिए कुछ पैसे का इंतजाम हो जाता, कुछ डॉलर्स इकट्ठा हो जाते। मेहनत करता तो अपना खर्च निकाल लेता और वापस ले जाने के लिए भी कुछ धन बचा लेता। पर वो जहां जहां काम करता उन मालिकों के रौब दाब से बड़ा प्रभावित होता। एक दिन उसे किसी बड़ी जगह की घास काटने का काम मिला कि तुम्हें $10,000 मिलेंगे, ये घास काट दो। उसने वो ठेका ले लिया, उसने वो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। जब वो अधिकारी, उस कंपनी का ऑफिसर शाम को आया तो देखा कि ये पेड़ के नीचे मस्त सोया हुआ है। बोले, अरे भाई क्या हुआ, घास काटने का तुमने ठेका लिया है? बोले, हाँ काम चल रहा है। बोले, काम चल रहा है? कौन कर रहा है? बोले, मैंने किसी और को $10,000 में ठेका दे दिया। बोले, मतलब? तुमको हम 10,000 देंगे, तुम 10,000 किसी और को दोगे, तो इसमें तुम्हारा लाभ क्या? तो उसने कहा कि मैं भी आपके जैसे सेठ बनने का कुछ पल के लिए सुख भोगना चाहता हूं। इट इज वर्थ टू बी द बॉस फॉर सम टाइम। 10,000 जो उसने कमाया, वो 10,000 तो सिर्फ झूठा बॉस बनने के चक्कर में उसने खर्च कर दिया। वो बॉस कितनी देर का? कुछ घंटों का। और उसके बाद उसके आदमी ने जो गलती की, उसकी भी भरपाई आप वही करेगा। यानी कि कमाया कुछ नहीं, जेब से चला गया। इसको आपकी भाषा में कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा पारा आना। ऐसे बॉस बनने का, ऐसे क्षणिक सुख का फायदा क्या है? दिन भी गंवा दिया, जो कमाया था वो भी गंवा दिया, नई पेनाल्टी खड़ी कर दी, दूसरे आदमी ने समय पे काम नहीं किया, भरपाई तुमको करनी है। आखिर में उस व्यक्ति ने जीवन में किया क्या? सिर्फ उसने बॉस बनने का आनंद लिया। साधो ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरिहे, मरिहे जिंदा जोगी, राजा मरिहे प्रजा मरिहे, मरिहे वैद और रोगी, चंदा मरिहे सूरज मरिहे, मरिहे धरणी आकाशा, और 14 भुवन के चौधरी मरिहे, इन्हों की का आशा। 9 मरिहे 10 मरिहे, मरिहे सहज 88, 9 मरिहे 10 मरिहे, मरिहे सहज 88, 33 कोटि देवता मरिहे, 33 कोटि देवता मरिहे, बड़ी काल की बाजी, पर नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तप्त न कोई। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न कोई। कहत कबीर सुनो भाई साथों, भटक मरो ना कोई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, भटक मरो ना कोई। आपको मार्ग मिला, आपको जीवन में राह मिली, आपको मौका भी मिला। अगर इस बार आप ये अवसर गंवा दोगे तो बच्चों, आप जीती भी बाजी हार जाओगे। इस बात को समझ लेना।
आपको नहीं पता कि आप किस खजाने पे बैठे। एक भिखारी था, जीवन भर वो संघर्ष में रहा, जीवन भर उसने दुख भोगा, जीवन भर उसने कष्ट भोगा। आज कुछ मिल जाता तो कल का ठिकाना नहीं, कल मिल जाए तो सुबह मिल जाए तो शाम की खबर नहीं, शाम को मिल जाए तो परसों का पता नहीं। बहुत संघर्ष में। तमन्ना थी कुछ पैसे जोड़ लेता, पर वो कर न पाया। जब उसकी मौत हुई, उसकी मृत्यु हुई, उसकी देह छूट गई, तो जो उसका झोपड़ा था टूटा फूटा, जब उसको हटाया जाने लगा, वो जो बांबू था, बांस, उसको उखाड़ा जाने लगा, तो धरती में कुछ पोलापन नजर आया। और जब झांक के देखा गया और जांच की गई तो पता चला कि उस भूमि पर जहां वो भिखारी बैठता था, वहां तो बड़ा खजाना छुपा हुआ था। ये किसी भिखारी की कथा नहीं है, ये आप सबकी कहानी है। आप सब खजाने पे बैठे हो और आप सब भीख मांगे जा रहे हो। ये सोचे जा रहे हो कि कल का इंतजाम कैसे होगा, परसों का इंतजाम कैसे होगा, जबकि आप बैठे हो खजाने के ऊपर, आप बैठे हो संपत्ति के ऊपर, संपदा के ऊपर, और आपको तो मार्ग मिल गया। आप जैसा भाग्यशाली कौन, आपको तो रास्ता मिल गया। आप जैसी तकदीर किसकी। लेकिन आप वो ये बात समझते नहीं हो। एक बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत बड़ा कारोबार था उसका। उससे पता चला कि उसका जो मैनेजर है वो पैसे में हेरा फेरी करता है, गबन कर रहा। उसने धीरे धीरे जांच करनी शुरू की, प्रूफ मिल गया, मालूम पड़ गया कि वो मैनेजर चोरी करता है। तो उसने उसको बुलाया, उसने कहा कि आज मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बोले जी मालिक बताएं। बोले तुम्हारी सैलरी कितनी है। उसने कहा कि मेरी सैलरी 15,000 है, महीने के 15,000। तो मालिक ने कहा कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं, आज से तुम्हारी तनख्वाह 30,000। फिर उसने कहा कि नहीं महंगाई तो बहुत ज्यादा है, चलो आज से तुम्हारी तनख्वाह 50,000, ठीक रहेगा। मैनेजर परेशान हो गया, हैरान हो गया, भौचक्का रह गया। एक साथ 35,000 की बढ़ोतरी। वो चुप रहा। वो लगता है कि तुम खुश नहीं हो, चलो आज से तुम्हारी सैलरी 1 लाख, ये तो ठीक है। अब वो घबरा गया। उसने मालिक के हाथ पकड़ लिए। उसने कहा हुजूर आप तो माई बाप हैं, मैं तो हैरान हूं, यकीन नहीं कर पा रहा, विश्वास नहीं कर पा रहा, मैं क्या बताऊं, गदगद हूं। बोले आनंद आया। बोले बहुत। बोले ठीक है, ठीक है, अब आज से तुम्हारी नौकरी गई, यू आर फायर्ड। अब और घबरा गया। बोली ये क्या बात है, क्योंकि जब 15,000 की नौकरी चली जाती तो शायद उतना दुख न होता, ये तो लाख की नौकरी चली गई। घबरा गया। बोले दर्द हुआ। बोले महाराज, हुजूर, सर, ये क्या हुआ। बोले मैं तुम्हें ज्यादा बड़ा दर्द देना चाहता था, क्योंकि 15,000 की नौकरी छूट जाती तो तुम्हें दोबारा मिल जाती, लेकिन लाख की नौकरी तुम्हें इतनी आसानी से न मिल सकेगी। अब तुम लाख ढूंढोगे और ढूंढते रह जाओगे।
इस जगत में आप भी ऐसी नकली नौकरी करते रहे हो और आज तक यही नकली नौकरी कर रहे हो। कोई जीवन के अंत समय में कोई लाख की नौकरी छूटने के भय से परेशान है, कोई करोड़ की नौकरी छूटने से परेशान है, कोई अरबों की नौकरी छूटने से परेशान है। पगार तो किसी को नहीं मिली, तनख्वाह किसी को नहीं मिली, लेकिन नौकरी चली गई। जो बड़ा बन गया, बहुत बड़ा बन गया, उसको दर्द और ज्यादा। यारे अभी तो ओथ भी नहीं ली, अभी तो मिनिस्टर बन गया, और जो छोटा है उसको कोई दर्द नहीं कि मुझे तो कोई न कुछ था न कुछ है। जब जीवन में आप बड़ा बनने की कोशिश करते हो तो अंतकाल में बहुत दुख पाते हो, क्योंकि आप उस चीज की कल्पना में रहते हो जो आपकी हो ही नहीं सकती। न तो ये धन आपके, न तो ये दौलत आपके, न तो ये रिश्ते नाते आपके, कुछ भी आपका नहीं। जब भी आप जाओगे यहां से खाली हाथ जाओगे, कुछ भी ले जाने का कोई विधान नहीं है। सफल आदमी